हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। जैसे कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में हम लोग खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल तारे कैसे बनता है, तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, ये सब हम लोग पिछले कक्षाओं में जान चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे आकाशगंगा के बारे में। किसके बारे में? आकाशगंगा। आकाशगंगा होता क्या है? आकाशगंगा तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। लाइट भी गया। तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। कोई बताएगा हमारे ब्रह्मांड में लगभग कुल कितने आकाशगंगा है? लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब क्या है? आकाशगंगा है। ये मान लीजिए, ये क्या हो गया? आकाशगंगा। इसमें कुल कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। अब कोई बताएगा 100 अरब हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगा है? लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। इस आकाशगंगे में छोटे छोटे ये क्या है? ये तारे हैं। आकाशगंगा किससे बना है? ये तारे के समूह से बना है। लगभग इसमें एक आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं? ये तारों की संख्या लगभग 100 अरब है। 100 अरब। आप लोग अब समझ सकते हैं 100 अरब तारे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, यानी कि कितना बड़ा है कि हमारे ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगा है? तो 100 अरब आकाशगंगा है। कितना है? 100 अरब। और एक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे हैं? लगभग 100 अरब तारे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा क्या है? ब्रह्मांड है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब 100 अरब आकाशगंगा है तो इसी में से किसी में क्या होगा? हम लोग रहते होंगे। तो हाँ, हम लोग रहते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं लोग? आकाशगंगा। आकाशगंगा ये क्या है? आकाशगंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किसी ना किसी आकाशगंगा में तो जरूर आते हैं। इसमें ये छोटे छोटे क्या है? ये तारे हैं। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। इसी में हम लोग भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये किससे बना है? तारा से बना है। और सूरज भी क्या है? एक तारा है। तो जैसे मान लीजिए जाए, यहाँ क्या है? हमारा एक सूरज है। क्या है? सूरज। ये किस मंदाकिनी में है? यानी किस आकाशगंगा में है? तो ये है मंदाकिनी में, यानी मिल्की वे। किस में है? ये हमारा क्या है? सूर्य है। सूर्य किस में है? ये मंदाकिनी में है। यानी कि जैसे ध्यान दीजिए, सूर्य क्या है? तारा है। यानी कि किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ करीब होता है तो क्या करते हैं? दूसरा कुछ नाम रख देते हैं। जैसे पृथ्वी से सबसे नज़दीक उपग्रह क्या है? चांद है। उपग्रह क्या है? चांद। जो हमारे पास है तो उसको क्या कर दिया? एक दूसरा नाम दे दिए हैं। क्या नाम दे दिए हैं? चांद। वैसे ही जैसे सूरज भी एक क्या है? तारा है। ये पूरे तारों में से एक क्या है? एक सूर्य है। यानी उस तारे का नाम हम लोग क्या रख दिए हैं? सूर्य रख दिए हैं। सेम वैसे ही जिसमें हम लोग रहते हैं, ये क्या है? आकाशगंगा है। इसका नाम क्या रख दिए हैं? मंदाकिनी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बताइए।
अब आप लोग सोच रहे होंगे सूर्य का इसमें पूरा क्या है, इसमें तारे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे तारे यानी सूर्य से करीबी कोई न कोई एक तारा होगा, तो जरूर सोच रहे हैं इस सबसे यानी कि हम लोग से सबसे करीबी तारा क्या है, सूरज है। एग्जाम में पूछा भी है, हम लोग से सबसे करीबी तारा क्या है, ये सूरज है। अब फिर से और दूसरा नज़दीकी तारा पूछे तो वो है, इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। यानी कि सूर्य के से सबसे नज़दीकी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ तक अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो कितना दिन में पहुँचेंगे, मात्र 4 साल में पहुँच जाएंगे। अब 4 साल में पहुँचेंगे तो लगभग कितना स्पीड से जाएंगे, ये जाना पड़ेगा हम लोगों को प्रकाश के स्पीड से लगभग हम 4 साल तक लगातार चलते रहेंगे बिना रुके, तब क्या होंगे, हम लोग इस तारे पे पहुंच जाएंगे। जैसे तारे का प्रकाश का स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना के स्पीड से जाएंगे तो कितना दिन में पहुंचेंगे, 4 साल में पहुंचेंगे। अब आप लोग पूछेगा कि कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यानी प्रकाश वर्ष, कितने प्रकाश वर्ष में पहुंचेंगे, 4। आप लोग सोचिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह है दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष को उसे कहते हैं प्रकाश के द्वारा तय किए गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश। 1 साल में तय किए दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाता है प्रकाश, 3 लाख किलोमीटर, 3 किलोमीटर लिखें, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख कितना है, 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर। 2 सेकेंड में 6 लाख किलोमीटर। वैसे ही 1 मिनट में अब समझिए कितना दूर जा सकते हैं। और फिर 1 घंटा में कितने दूर जा सकते हैं, फिर 1 महीना में कितने दूर, अब उसके बाद समझिए 1 महीने में कितना दूर, 12 महीने में कितने दूर, यानी कि 1 साल में कितने दूर। 1 साल में जितने दूर तय किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि 1 साल में तय किए गई प्रकाश के दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इस मतलब 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से लगातार हम लोग 4 साल जाएंगे, तब किस पे पहुंचेंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुंचेंगे। सबसे दूसरा नज़दीकी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसी जो हमारा सूर्य है ये किसका चक्कर लगाता है, ये लगाता है मिल्की वे का चक्कर लगाता है। ये कितने के स्पीड से लगाता है, ये लगभग 2,500 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से लगाता है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करता है, मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, मंदाकिनी का चक्कर सूर्य लगभग कितना दिन में लगाता है, ये लगाता है मंदाकिनी का चक्कर सूर्य लगभग 25 करोड़ साल, मंदाकिनी का चक्कर लगभग सूर्य लगभग 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाता है। तो कितने साल में पूरा करता है, लगभग 25 करोड़ साल में पूरा करता है। आप लोग बताइए, जैसे सूर्य यानी कि प्रकाश को चलने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड में कितना दूर जाता है, कितना जाता है, 3 लाख किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे आसमान में जितने भी तारे हैं, आसमान में कितने बहुत सारे तारे हैं। जैसे सूरज से प्रकाश को आने में पृथ्वी तक कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट मान लेते हैं। ये लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड लगता है, मान लेते हैं 8 मिनट। यानी सूरज से आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट समय लगता है। क्या लगता है, 8 मिनट समय लगता है। अब यानी कि सूरज से जब प्रकाश चलना शुरू किया है
तो कितना समय लगा है? 8 मिनट समय लगा है। यानी कि जब सूरज चमक रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कितना दूर वाला, कितना बाद वाला दिखाई दे रहा है? 8 मिनट बाद वाला दिखाई दे रहा है। वैसे ही जो यहाँ से जो प्रोक्सिमा सेंचुरी का लाइट हमारे तरफ, हमारे पास पहुँचने में कितना समय लग रहा है? लगभग 4 साल। कितना साल? 4 साल। यानी कि जो लाइट हमें दिखाई दे रही है वहाँ से आते हुए, ये कितना दिन बाद दिखाई देती है हम लोगों को? लगभग 4 साल बाद। यानी कि 4 साल बाद फिलहाल क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। 2000 क्या चल रहा है? 2025। यानी 2025 में से 4 घटा देंगे तो क्या होगा? 2021। यानी कितना वाला दिखाई दे रहा है? 2021। अब आप लोग जाकर वहाँ जाकर देखिएगा 2021, यानी इतना दूर जाइएगा तो क्या दिखाई देगा वहाँ पे? 2021 वहाँ चल रहा होगा। यानी कि वहाँ से देखेंगे यहाँ तो क्या दिखाई देगा? 2021। आप लोग इसके चलते आप लोग मतलब समय ट्रेवलिंग कर सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब साइंस कहता है टाइम ट्रेवल आप किया जा सकता है। जैसे यहीं पे देखिए अभी क्या दिखाई दे रहा है? 4 साल बाद वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके बाद दूसरे तारे पे जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, तीसरे पे जाएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा। और इससे दूरी वाला, जैसे मान लीजिए इस मंदाकिनी में रहते हैं, मंदाकिनी क्या कहते हैं? मंदाकिनी आकाशगंगा में रहते हैं। इससे दूर एक और आकाशगंगा होगा। हमारे ब्रह्मांड में कितने हैं? लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी कि हम लोग यानी मंदाकिनी के, मिल्की वे के सबसे करीबी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? दूसरा क्या है? दूसरा को हम लोग बोलते हैं दूसरे आकाश, यानी सबसे करीबी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। यहाँ तक भी पहुँचने में लगभग कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। कितना लगेगा? 4 साल लगेगा जाने में। सबसे करीब है या क्या है? सबसे करीब है। 4 साल। कितना के स्पीड से जाएंगे? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएंगे तो कितना साल लगेगा? 4 साल। सबसे दूसरा करीबी आकाशगंगा क्या है? वो है देवयानी। किस में हम लोग रहते हैं? मंदाकिनी में। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाता है। ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाता है। वैसे ही सब दुनिया में जितना, यानी ब्रह्मांड में जितना कुछ है सब किसी न किसी का चक्कर लगाता है। वैसे भी जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। अब पूरा मंदाकिनी किसका चक्कर लगा रहा है? ये पूरा ये लगा रहा है ब्रह्मांड का। ये जो मिल्की वे, यानी इस आकाशगंगा को केंद्र को क्या कहते हैं? कोई बताएगा? आकाशगंगा के केंद्र को कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। क्या कहते हैं? आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। इसको समझने में किसी को दिक्कत? फिर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे तारे के समूह को क्या कहते हैं? तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। किस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी में रहते हैं तो मंदाकिनी में ही क्या है? हमारा सूरज है। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। हम लोग से सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूरज है। हम लोग से दूसरा करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य लगभग कितना दिनों में चक्कर पूरा करता है? ये लगभग 25 करोड़ साल में क्या करता है? मिल्की वे का चक्कर लगाता है, यानी कि मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। प्रकाश का स्पीड कितना होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आकाशगंगा यानी हम लोगों से दूसरा आकाश, मतलब हम लोग से सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी है। लगभग यहाँ पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा? 4 साल। कितना के स्पीड से जाने से? प्रकाश के स्पीड से जाने से कितना लगेगा? 4 साल लगेगा।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, जिसको नोट करना हो लोग नोट कर लीजिए। इस तारे के सूर्य के पास वाले तारे को हम लोग कहते हैं, सूर्य के पास वाले तारे को हम लोग कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य के तारों को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होता है 27। जैसे आप कभी कभी गाँव में नहीं कहता है लोग, या फिर जी कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है, उल्टा सीधा काम करता है लो, तो कहता है कौन सा नक्षत्र में पैदा हुआ है। ये हो गया। एक आता है इससे और करीबी तारे को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं? इसके बाद आता है, क्या आता है? तारामंडल। तारामंडल में कुल तारों की संख्या कितना है? ये है 89। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग बताइए। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। जैसे तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा की संख्या कितना है? वो है 100 करोड़। एक आकाशगंगा में कुल कितने तारे हैं? 1 अरब तारे हैं। कितना है? 100 अरब तारे हैं। हमारा सूरज किस में है? वो है मंदाकिनी में। मंदाकिनी का चक्कर कौन लगाता है? सभी तारे लगाते हैं। जिसमें सूर्य भी क्या करता है? मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितना दिनों में लगाता है? ये लगाता है 25 करोड़ साल में चक्कर लगाता है। हम लोग से सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूरज है। दूसरा करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। लगभग आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। सूर्य के पास वाले तारों को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। उसके बाद आता है तारामंडल। तारामंडलों की संख्या कितनी है? उसमें 89 यानी 89। आकाशगंगा, हम लोगों से आकाशगंगा दूसरा करीबी कौन सा है? देवयानी है। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के करीब में समय लगता है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक कि जय हिंद।